जब संध्या का आकाश केसरिया रंग से भर जाता है और सूर्यदेव धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ने लगते हैं, तब धरती और आकाश के बीच एक अदृश्य सेतु बन जाता है। यही वो पावन बेला होती है जब देवता पृथ्वी की ओर दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से घर आज भी श्रद्धा की ज्योति जलाए हुए हैं। कहते हैं जिस द्वार पर इस समय एक छोटा सा दीप प्रज्वलित होता है, वहां केवल प्रकाश नहीं बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं। ये दीपक तेल और बाती से नहीं बल्कि मनुष्य की आस्था, विश्वास और भक्ति से जलता है। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि संध्या समय द्वार पर दीप जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इस परंपरा के पीछे एक दिव्य कथा छिपी हुई है। एक ऐसी कथा जिसमें एक निर्धन बालक की निश्चल भक्ति ने स्वयं मां लक्ष्मी को पृथ्वी पर उतरने के लिए विवश कर दिया था। ये कहानी केवल धन की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जो अंधकार में भी दीपक को जलाए रखता है। ये कथा बताती है कि जब भक्ति सच्ची होती है तब असंभव भी संभव बन जाता है, और जब मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो भाग्य स्वयं द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। हे नारद, जो घर श्रद्धा से मां लक्ष्मी का स्मरण करता है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। जहां प्रेम से एक दिया जलता है वहां स्वयं लक्ष्मी अपने चरण रखती है। एक दिन देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आए। संध्या का समय था। द्वारका में आकाश लालिमा से भर गया था। समुद्र की लहरें जैसे भक्ति गा रही थी। नारद जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण के महल के द्वार पर एक स्वर्ण दीपक जल रहा था जिसकी लौ असामान्य रूप से तेज थी। नारद जी ने प्रणाम कर पूछा, हे प्रभु, ये दीपक इतना दिव्य क्यों है? इसके प्रकाश में कुछ अलौकिक झलकता है। भगवान मुस्कुराए, नारद, ये दीप मां लक्ष्मी की कथा से जुड़ा है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य सुनाता हूं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था। नीलकंठ उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो टूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। उसके पास धन नहीं था, भोजन नहीं था, पर उसके पास था मां लक्ष्मी पर अटूट विश्वास। हर शाम वो मिट्टी का एक छोटा सा दिया थोड़े से तेल से अपने झोपड़े के बाहर जलाता और कहता, मुझे धन नहीं चाहिए। एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। अमीर लोग भी घबरा गए। लोगों ने कहा, अब लक्ष्मी भी हमें छोड़ गई। पर नीलकंठ ने दीप जलाना नहीं छोड़ा। उसके पास अब तेल तक नहीं बचा था। फिर भी उसने आखिरी बूंद से दीप जलाया। उस रात वो बोला, मां, आज मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी ये दीप आपके नाम। अचानक दीपक की लौ आकाश तक उठ गई। पूरा झोपड़ा दिव्य प्रकाश से भर गया। वहां स्वयं मां लक्ष्मी प्रकट हुई। स्वर्ण आभा, कमल, करुणा भरी आंखें। वत्स नीलकंठ, तू दरिद्र है पर तेरी भक्ति अपार है। नीलकंठ रो पड़ा, मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे दीप की ज्योति बुझने न पाए। मां लक्ष्मी मुस्कुराई। सुबह जब गांव उठा, नीलकंठ की झोपड़ी सोने जैसी चमक रही थी। अनाज, वस्त्र, फल, दूध, सब कुछ वहां था। गांव वाले चकित रह गए। पर नीलकंठ ने कहा, ये धन नहीं, ये मां लक्ष्मी की भक्ति का फल है। मां लक्ष्मी ने घोषणा की, जो भी संध्या समय श्रद्धा से दीप जलाएगा उसके घर से दरिद्रता दूर रहेगी। तभी से संध्या दीप परंपरा शुरू हुई। कृष्ण बोले, नारद, दीप केवल तेल नहीं, विश्वास से जलता है। नारद बोले, प्रभु, अब मैं ये कथा तीनों लोकों में सुनाऊंगा। जो संध्या समय लक्ष्मी दीप जलाता है, कर्ज दूर होता है, धन रुकता नहीं, घर में शांति आती है, बुरी ऊर्जा हटती है, सौभाग्य स्थिर होता है। मां लक्ष्मी नीलकंठ को वर देकर अदृश्य तो हो गई, पर उनका वचन जीवित था। ये दीप कभी नहीं बुझेगा। उस रात नीलकंठ झोपड़ी के बाहर बैठा अपने दीप को निहार रहा था। उसकी लौ सामान्य नहीं थी। उसमें कमल, स्वर्ण और दिव्य आभा झलक रही थी। वो मन ही मन बोला, मां,
अब ये दीप केवल मेरा नहीं रहा, ये तो आपका निवास बन गया है। गांव में जब लोगों ने नीलकंठ की समृद्धि देखी, कुछ लोग प्रसन्न हुए, पर कुछ के हृदय में ईर्ष्या जाग गई। गांव का एक धूर्त साहूकार धनवर्धन क्रोध से भर उठा। एक भिखारी इतना समृद्ध कैसे हो गया? इसमें जरूर कोई जादू है। रात को वो चुपके से नीलकंठ की झोपड़ी की ओर गया। उसकी दृष्टि सीधे उस दीप पर थी। जैसे ही उसने दीप को बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक तेज वायु चली। दीप की लौ नीली हो गई और उसमें से एक गंभीर स्वर निकला, जो लक्ष्मी दीप को बुझाएगा, उसका सौभाग्य स्वयं बुझ जाएगा। धनवर्धन भय से कांप गया। उसी रात उसका सारा धन नष्ट हो गया। नीलकंठ अब अमीर था, पर उसका मन वैसा ही सरल था। वो रोज कहता, माँ, ये धन मेरा नहीं, ये आपकी सेवा का साधन है। उसने गरीबों को भोजन देना शुरू किया, यात्रियों के लिए जल रखा, मंदिर बनवाया, पर सबसे पहले वो रोज संध्या को वही दीप जलाता। एक दिन आकाश से देव पुष्पों की वर्षा हुई। स्वयं कुबेर आए। वत्स, तेरा घर अब लक्ष्मी धाम बन गया है। इंद्र ने कहा, तेरे दीप की ज्योति स्वर्ग में भी दिखाई देती है। एक रात मां लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। नीलकंठ, याद रखो, धन से बड़ा धर्म होता है और दीप से बड़ा विश्वास। उन्होंने कहा, कलयुग में जो भी संध्या समय द्वार पर दीप जलाएगा, मैं वहां स्थिर वास करूंगी। तभी से ये नियम चला, संध्या दीप, लक्ष्मीवास, दरिद्रता नाश, सुख शांति। तभी से ये नियम चला, संध्या दीप, लक्ष्मीवास, दरिद्रता नाश, सुख शांति। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।